मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है और उसके बाद कानून व्यवस्था वहाँ पर चरमराई हुई है और इसी बीच अब वहाँ पर 79 नदियाँ भी सूख गई हैं। लेकिन इसके लिए सोली हम यूनुस को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि नदियां सूखने में लंबा समय लगता है। ऐसे में बेहद लंबे समय से ये केयरलेसनेस प्रैक्टिस की गई होगी और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया होगा। नहीं, आपकी बात सही है हर्षद जी। देखिए, नदियां सूखने में रातों रातों नदी कोई सूखेगी नहीं, वक्त लगता है बिल्कुल। तो इसमें केवल सरकार ही नहीं, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, उनका भी हाथ होगा कि भाई क्यों ये अपने आ रहे। और ये बिल्कुल इसमें बांग्लादेश को ऑलरेडी अब अपने आप एक मुश्किल वक्त में आ रहा है। वो शेख हसीना के लिए ट्रैप डाल रहा है। शेख हसीना अगर लॉजिकली देखें तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया था वहां से, वहां के प्रधानमंत्री के पद से। वो आई थी हिंदुस्तान। अगर ये बताइए आप मेरे को, एक लॉजिकल बात है, मैं हर एक दर्शक से ये सवाल करता हूँ कि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं पे चले जाते हैं दौरे पे बाहर, और अगली बार से फिर आप बोलते हैं कि हम आपको इलेक्शन लड़ने देंगे, आप आ जाइए वापस। अरे इलेक्शन लड़ने देंगे? अभी जो हुआ आपके पीठ पीछे वो हुआ। आप ऑलरेडी वहां पर सत्ता में थी, आप हैं। और जब तक वहां पे आप इलेक्शन लड़ने की बात ही नहीं होगी, सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां की प्रधानमंत्री हैं। तो अब उनके कमांड में जो निर्णय होएगा, चाहे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हो, चाहे नदियों को प्रोटेक्ट करने का हो, चाहे कुछ भी हो, वो अलग बात होगी। अब आप देखिए, बांग्लादेश जो है, जो पाकिस्तान से करीबिया ज्यादा ज्यादा करीब आ रहा है पाकिस्तान के, अब हर तरीके से गिर जाएगा फिर तो। नेचर कुदरती तौर पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वही साथ नहीं दे रहा। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर चलिए मान सियासत को एक तरफ पड़े रखिए आप, अगर बात करते हैं लॉजिकली कि भाई ये बात है कि नदियां सूख रही हैं, वहां के जंगल डिप्लीट हो रहे हैं। वहां पर मैं 2020 में जनवरी में स्वयं बाय रोड गया था बांग्लादेश। तो जब बॉर्डर क्रॉस किया बाय रोड और एक टेरेक्स टॉक देने के लिए, तो जब मैंने देखा कि भाई काफी हरियाली थी, काफी अच्छा था उस टाइम पे बांग्लादेश, मगर और बड़ी नदी भी हमने क्रॉस करी, क्योंकि काफी घंटे लगे वो नदी क्रॉस करने के अंदर। और तब उस टाइम पे लग रहा था ऐसा कि भाई लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी, ऐसा होने वाला है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश अगर नेचर इन्वायरमेंट वो तब प्रोटेक्ट करता है आपको जब आप उसकी रक्षा करते हैं, तो वो भी आपकी रक्षा करेगा। जब आप ही आवाम जो लोग हैं, आम लोग हैं, जब वो नेचर की ही रक्षा नहीं करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैं जैसे कि 2020 में जब मैं आपको बताया कि जनवरी में मैं बांग्लादेश गया था, 2 महीने बाद तकरीबन मार्च के बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड बहुत तेजी से फैलने लग गया, और हमने कहा कि भाई एवरीथिंग नीड्स रेस्ट। अब एनवायरनमेंट जो है हमने बहुत पोल्यूट कर लिया था इंसानों ने, और उसको भी एक रेस्ट की जरूरत थी। और देखिए फिर रेस्ट हुआ। बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, वहां की सरकार, वहां का वायलेंस, वहां की हिंसा है, वो तो कंट्रोल कर नहीं पा रही। मोहम्मद यूनुस की सरकार एक नोबेल पीस लॉरिएट होने के बावजूद भी। और आप देखिए वहां की जो नदियां हैं, जैसे आपने बताया कि वो बिल्कुल वो सूख रही हैं। इसका हल क्या होगा? इसका हल तभी होएगा जब वहां के लोग, वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां की सरकार साथ में एक साथ एकजुट होकर काम करेगी और एक कॉमन भविष्य के लिए आगे सोचेगी। अब जिस पार्टी ने, जो यूथ ने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए थे अगस्त के महीने में पिछले साल 2024 में, जिस पार्टी ने शेख हसीना को, जो यूथ पार्टी थी, उनकी पार्टी के भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है, अवामी लीग के भी लोग थे इसके अंदर, जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। मगर ऐसी बात है कि वही यूथ आज की तारीख में एक नई पार्टी बनाने के उसमें है, ताक में है। वही यूथ, वही युवा मोहम्मद यूनुस को वहां से आउट करने की कोशिश में है। तो जब वहां पे इंस्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की, मोहम्मद यूनुस के पास कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही पुलिस के ऊपर, ना ही फौज के ऊपर, ना ही अवाम के ऊपर, कहीं पे भी जब ऐसी इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो एक आम बात जैसे कि नदियां सूख रही हैं, उस पे
क्या प्रोटेक्ट कर पाएगी जी? बिल्कुल सही बात बोली आपने मोहम्मद अली शाह जी ने। मोहम्मद अली शाह, जिस तरीके से यहाँ पर अब यूनुस जो हैं शेख हसीना को वापस से न्योता दे रहे हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? कोई छलावा है, कोई चैलेंज है, कोई साजिश है? 100% मेरे को लग रहा है हर्षा जी, इसके पीछे साजिश है, एक चाल है, एक ट्रैप है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले तो आप उनके एक्सट्रेडिशन की बात कर रहे थे कि आप उनको बांग्लादेश वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, कैसे भी हमारे हवाले करो, हम ये करो, हम ये करेंगे। ठीक है, जब उससे आपका काम नहीं मिला हुआ तो आपने और नई नई मुस्टंडे स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी। आपने फिर ये बोला, आप अगर वापस आ जाती हैं, अगर उनको वापस भेज देते हैं, हम इनको इलेक्शन लड़ने देंगे और इनके साथ वही सुलूक होगा जो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी जो भी इलेक्शन लड़ती है, वही फैसिलिटी दी जाएगी, इतना ही एट पार ट्रीट करेंगे जो और कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है, या और कोई कोई भी इंसान अगर आके खिलाफ उसकी इज्जत की जाती है, उसका एक अलग एक स्टेशन होता है, एक अलग फैसिलिटी दी जाती है, वही फैसिलिटी एट पार, कोई वो नहीं होगी। आप इनको अरेस्ट करना चाह रहे थे कुछ दिन पहले, तो आप चाह रहे थे कि भाई हमारे काबू, हमारे कब्जे में आए, हम देखें। अब इट्स लाइक अ बीट, मछली की कि वो चारा बेचते हैं, फेंकते हैं ना, मछली चारा, मछली आती है, उसको पकड़ती है और उसको आप मछली को पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अब शेख हसीना के पास इतना विजडम तो होगा, इतनी दिमाग तो होगा ये देखने के लिए कि भाई हाँ भाई, ये बस फंसाया जा रहा है, इसको मैं केवल एक चाल देख रहा हूँ। क्योंकि शेख हसीना, जैसे मैं आपको पहले बताया कि उन्होंने रिजाइन तो करा नहीं था, ये कुछ भी कर लें, चाल चल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये हर जगह से साम दाम दंड भेद ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक बार शेख हसीना उनके यहाँ पे बांग्लादेश पहुंच गई, भलाई ये सोच के कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी या कुछ भी, एक बार ऐसा हो तो देख लो फिर ये लोग कैसे क्या करेंगे, ये सलूक पता नहीं। ये सोच के भी मेरे को थोड़ा घबराहट हो रही है। लेकिन जी हाँ, ये इसको मैं एक साजिश देख रहा हूँ और कुछ नहीं, ये ट्रैप है। बिल्कुल।